जय श्री राम दोस्तों, यहाँ पे कर रही हूँ मैं भाई दूज की तैयारी। टीका लगाने के लिए नारियल वगैरह सब कुछ रख रही हूँ जो जो रखना होता है। और साथ ही साथ मैंने की है आज पहली बार खुद अपने हाथों से मैंने बनाई है गोवर्धन बनाया है और उसकी पूजा की है। क्योंकि जब तक मुझे चीज़ों का पता नहीं होता ना, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने पूरा विस्तार से जाना कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। तो घर की सुख शांति के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो मैंने भी आज फर्स्ट टाइम जो है अपने हाथों से गोबर से गोवर्धन बनाया। और ये मेरे फ्रेंड हैं, उनकी यहाँ ये बनी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी बना के ट्राई करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव जी का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन की स्थापना की थी, इसीलिए गोवर्धन को पूजा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा। तो कैसा लगा मेरा ये भी बताइएगा कि गोवर्धन मैंने कैसे बनाया। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं टीका अपने भाइयों को। तो ये मैंने आज ही अपने भाई बनाए, आज नहीं बनाए तो कुछ टाइम से थे, लेकिन अब से ये मेरे पक्के वाले भाई हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है तो उसको किसी और के साथ भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 100 में से 1-2% ही ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, बिना ब्लड रिलेशन के रिश्ता निभाते हैं। लेकिन मैं हर साल जिनको टीका करती थी उनका खूब इंतज़ार किया मैंने। एक नहीं 2 दिन इंतज़ार किया। तीसरे दिन मैंने जो है अपने लड्डू गोपाल को और अपने हनुमान जी को यानी कि अपने बड़े भाई को मैंने टीका किया है। और ठीक है, मैंने पहले मैं बहुत रोई, बहुत टेंशन लिया, बहुत मतलब दुख हुआ मुझे। तो हमेशा ही याद आते हैं, लेकिन जब त्यौहार होते हैं ना तब अपने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और रक्षाबंधन पे भी मैं बहुत रोई थी। ये समझ लीजिए कि मैं बाहर भी गई थी तब भी मैं रोती रही और घर आके भी रोती रही। और वही टाइम है कि मतलब इस बार मैं भैया दूज में भी बहुत ज़्यादा रोई हूँ। क्योंकि मैं जिसको खैर छोड़िए, मैं कुछ नहीं बताना चाहती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर मेरे भाई या मेरे पापा नहीं है ना, तो मुझे किसी और को भाई बनाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम बनाते हैं तो उससे उम्मीद हो जाती है, उससे एक जुड़ाव हो जाता है। और फिर वो अपनी किसी भी वजह से नहीं आ पाते ना, तो एक दिल कहते हैं ना, एक ख़त्म सा हो जाता है इंसान की। हाँ यार, तो ठीक है, थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से, थोड़ी सी चीज़ों की वजह से सब रिश्ते ख़त्म हैं तो ख़त्म है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मान लिया, रो धो के मैंने फिर भगवान को ही मान लिया कि मेरा कोई नहीं है तो मेरे आप हो, मेरे पापा भी आप हो, मेरे भाई भी आप हो। और ये मालाएँ मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की हैं दीपावली वाले दिन, तो ये मेरी पूजा के काम आएंगी। और ये मेरे बड़े भाई हैं यानी कि हनुमान जी, और मेरे लड्डू गोपाल मेरे गौरू। मैंने उनका नाम गौरव इसलिए रखा है क्योंकि मेरे भाई का नाम गौरव है। तो फिर मैंने इसीलिए अपने लड्डू गोपाल का नाम गौरू रखा है। तो मैंने उनको भाई के रूप में लिया है। तो इन दोनों को टीका करने से पहले मैंने अपने भाई गौरव को, अपने भैया को टीका किया और फिर इनको टीका किया। और अब से मैंने यही सोच लिया है कि मेरे यही हैं भाई और मेरे यही हैं पापा। और ठीक है, अब मैं रोऊंगी नहीं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए। क्योंकि जब तक हम कोशिश करते रहते हैं ना, रिश्ते बने रहें, बनाए रखें या कुछ हो, लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो उनको भूल जाना ही बेहतर है। और अगर दूसरा कोई आपसे दूरियां बनाता है तो ठीक है, आपको उसको उसकी खुशी में रहने दीजिए। आप अपना जो है ध्यान दीजिए, अपने आप को देखिए। आज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। और पता नहीं सब कुछ कैसे हो जाता है, लोग टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। गलतफ़हमी घर बर्बाद कर देती है, गलतफ़हमी से सब कुछ टूट और ख़त्म जाता है। पर कोई बात नहीं। और देखिए मुझे कितने सारे पैसे मिले भाई दूज पर। तो ये इतने सारे पैसे मिले हैं, 1 लाख रुपए। तो बहुत खुशी की बात है, भगवान जी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। और ये दिए हैं लेकिन ये किसी को देने हैं इसलिए रखे हैं यहाँ पे। तो भगवान जी मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, वो काफ़ी है। भगवान, बाकी पैसा वैसा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना आशीर्वाद होता है। और आज तक अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं अपने बच्चों में हूँ, तो यह एक आशीर्वाद ही है। और इसी तरह आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, मेरे पापा भी हैं, सब कुछ है। तो मुझे अब किसी से भी रिश्ते की उम्मीद नहीं रखनी है।
और आज मैं आपको शेयर करूँगी अपने पापा। आज मुझे बहुत अपने पापा की और अपने भाई की तो मुझे हमेशा ही आती है, पापा की भी आती है, लेकिन आज बहुत गंदे वाली याद आ रही थी। तो ये देखिए मेरे पापा मम्मी के लिए आइसक्रीम लेके आ रहे हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत मतलब कहते हैं ना रिश्ता निभाने वाले इंसान हैं। और ये देखिए ये बंदे मुझे रामपुर में मिले थे और ये इनकी शक्ल बिल्कुल डिट्टो मेरे पापा जैसी है, बिल्कुल डिट्टो। जब मैंने इनको देखा मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, मैं थोड़ी देर तो एकदम शांत रही, एकदम ऐसे कि जैसे पापा मेरे सामने कैसे आ गए। बिल्कुल नैन नक्श, रंग, बाल सब कुछ मेरे पापा के जैसे थे। और मैं देखती रही और ये बात सही है कि मतलब दुनिया में 7 तरह के लोग एक जैसे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम।